दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। आज हम ट्रेवल फूड सर्विसेज आईपीओ के एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में जानेंगे और इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद स्मार्ट वर्क कोवर्किंग आईपीओ के बारे में जानेंगे, जिसमें कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे। ट्रेवल फूड सर्विसेज के आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसकी एंकर बुक्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फिडेलिटी म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने हिस्सा लिया है। इस में काफी बड़े एंकर निवेशकों ने भाग लिया है। ट्रेवल फूड सर्विसेज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करते हैं। इसके पॉजिटिव्स में इसके ट्रेवल फूड सर्विसेज के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट काफी मजबूत और दमदार हैं। भविष्य में काफी डिमांडिंग सेक्टर है, ग्रोथ वाला सेक्टर है। ट्रेवल फूड सर्विसेज के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं और काफी कैश फ्लो मजबूत है, कंपनी मुनाफे में है। इसके नेगेटिव्स की बात करें तो ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रमोटर्स और बड़े निवेशक अपना हिस्सा बेचेंगे। रुपए की फेस वैल्यू में 1100 रुपए प्राइस रखा गया है। यह सबसे इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। ट्रेवल फूड सर्विसेज कंपनी का 5 बड़े एयरपोर्ट्स पर पूरा बिजनेस निर्भर है। यदि इन एयरपोर्ट्स पर कोई समस्या आती है तो कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल्स पर समस्या आ जाएगी। फूड आउटलेट्स उड़ान यात्री कैफे पर बढ़ावा दे रही है। इससे ट्रेवल फूड सर्विसेज के क्यूएसआर और लाउंज पर इफेक्ट पड़ेगा। अब इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 1 से 2% के आसपास चल रहा है। 11 से 15 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक संकेतक होता है, एक अनुमान होता है। आप अपना एनालिसिस, अपनी रिस्क, अपनी कैपेसिटी को देखकर बनाना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार देखा जाए तो इसकी लिस्टिंग हल्की फुल्की हो सकती है। अगर इसके फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो लंबी अवधि के निवेशक 1 से 3 वर्षों का निवेश करने वाले निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए। स्मार्ट वर्क कोवर्किंग आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ खुल चुका है, जो कि 10 जुलाई से 14 जुलाई तक खुला रहेगा। दुबई में स्थापित 10 वर्षों से यह कंपनी स्मार्ट वर्क कोवर्किंग लिमिटेड भारत में उद्योगों, कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने का काम करवा रही है। यह कंपनी किसी भी स्पेस को स्मार्ट वर्क के लिए टेक्नोलॉजी लेस करने का काम करती है। यह कंपनी वर्क प्लेस पर कैफेटेरिया, जिम, मेडिकल रूम, क्रेच और आदि सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मुहैया कराती है। आईपीओ डेट्स की बात करें तो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ साइज की बात करें तो 582.56 करोड़ का आईपीओ होगा, जिसमें फ्रेश इश्यू 445 करोड़ का और 137 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें बड़े निवेशक और प्रमोटर्स अपना हिस्सा सेल करेंगे। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए होगी। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 387 से 407 रुपए आईपीओ प्राइस रखा गया है। एक लॉट में 36 शेयर होंगे, 14,652 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। अलॉटमेंट डेट इसकी 15 जुलाई होगी और लिस्टिंग डेट 17 जुलाई होगी। उद्देश्य की बात करते हैं तो कंपनी आईपीओ से प्राप्त पैसे में से कर्ज को चुकाने के लिए, अपने उधारों को चुकाने के लिए 114 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 225 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी और आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने 2023 में 744 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, 2024 में 1113 करोड़ और 2025 में 1410 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने प्राप्त किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2023 में 101 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया। 2024 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटकर 50 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया। 2024 में कंपनी का लॉस घटकर 50 करोड़ का रह गया। 2025 में 63 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया। 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू 27% इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26% गिरा। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो कंपनी ने 2025 तक 5 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस रखा गया है। टोटल बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 2023 में कंपनी पर 515 रुपए का कर्ज था, जो कि 2024 में 427 करोड़ रुपए और 2025 में 398 करोड़ रुपए का रह गया। कर्ज कम हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की बात, प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.9 है। कंपनी पर कर्ज काफी अधिक है और प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो ऑफिस स्पेस 63 के पीई पर है, फूड 205 के पीई पर और देवयानी फूड वर्क 2097 के पीई पर और सफायर फूड्स 548 के, वेस्ट लाइफ फूड 955 के पीई पर है। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो 34 से 35 रुपए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि 8 से 9% के आसपास चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक संकेतक होता है, एक अनुमान होता है। इसके पूरे भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको अपना एनालिसिस, अपनी रिस्क, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर बनाना है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो आईपीओ के पहले 65.19% प्रमोटर्स होल्डिंग होगी, जो कि आईपीओ के बाद घटकर 58.25% रह जाएगी।
कंपनी का ROCE की बात करते हैं तो 42.30% है। डेट यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।